किसी ने सही कहा है कि भगवान बड़े दयालु होते हैं, लेकिन फिर भी लोग तो भगवान को मतलब से ही याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुंदर मोटिवेशनल एक और नई कहानी के साथ। तो एक पंछी जब आसमान की सैर कर रहा था तो वह अचानक से दिशा भूल गया और एक गर्म रेतीले मैदान में जा गिरा। और उसके गिरने से उसको चोट लग गई। वह बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पाया और तेज गर्मी के कारण उसके पर भी जल चुके थे। अब वह विनती कर रहा है कि हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द इस अवस्था में मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अब मैं नहीं तो चल सकता हूँ और ना ही उड़ सकता हूँ। तो उसी समय उस पक्षी ने आसमान की ऊंचाई में देखा कि गरुड़ कहीं तेजी से उड़कर जा रहे हैं। और उस पंछी को पता था कि यह तो जरूर भगवान विष्णु का वाहन है और वही उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकते हैं। तो पंछी ने गरुड़ को आवाज लगाई और अपने पास आने को कहा। और गरुड़ एक ऐसा पंछी था, वह आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों पर उड़े, वह धरती की एक छोटी से छोटी आवाज भी अच्छे से सुन सकता है। तो गरुड़ ने उस दर्द से करा रहे पंछी की आवाज को भी सुना। तो गरुड़ उस पंछी के पास आ गया और कहा कि तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। तो दर्द से करा रहे पंछी ने गरुड़ से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। गरुड़ ने कहा, मैं तो स्वर्गलोक जा रहा हूँ। किसी काम से धरती पर आया था, वही पूरा करके वापस लौट रहा हूँ। तो पंछी ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि मैं गलती से दिशा भूल गया और इस गर्म रेतीले मैदान पर आ गिरा और अब मेरी यह हालत हो चुकी है। अगर आप स्वर्गलोक जा रहे हो तो भगवान से पता करना कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो गरुड़ ने कहा, ठीक है, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ, वहाँ जाकर भगवान से बात करता हूँ। तो गरुड़ स्वर्गलोक जाकर भगवान विष्णु के पास जाता है और उस गर्म रेतीले मैदान में दर्द से तड़प रहे पंछी के बारे में बताता है और कहता है कि भगवान उसे कब मुक्ति मिलेगी। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है और उसे कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सजा इस जन्म में पा रहा है और उसकी सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। तो भगवान विष्णु की यह बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और भी ज्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी कि कैसे वह गर्म रेतीले मैदान में तड़प रहा है। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करी और कहा कि हे प्रभु, कोई तो रास्ता होगा जिससे उसकी सजा थोड़ी कम हो जाए। ऐसे तो वह उस गर्म रेतीले मैदान में तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। तो गरुड़ के विनती करने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसके बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। और यह मंत्र है कि हे भगवान, तेरा शुक्र है। यह एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिसके बड़े बड़े से बड़ा दर्द तो क्या, बड़ी से बड़ी सजा भी खत्म हो जाती है। ठीक है प्रभु। तो गरुड़ स्वर्गलोक से वापस धरती पर उस पंछी के पास आया और उस मंत्र को पक्षी को बताया और भगवान विष्णु से वही सारी बातें उसे बताई और कहा कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, बस इसी मंत्र से तुम्हारी सजा कम हो सकती है। तो इतना कहकर गरुड़ वहां से चले गए और पंछी दिन रात उसी मंत्र को जपने लगा। और 7 दिन बाद फिर किसी काम से गरुड़ को धरती पर आना पड़ा और वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पर वह उस पंछी से गर्म रेतीले मैदान में तड़प रहा था। लेकिन यह सब देखकर तो गरुड़ अचंभित रह गया कि जो पंछी मरने की हालत में तड़प रहा था, आज उसके नए पंख निकल आए और उसके पास एक पानी का छोटा सा तालाब भी था। यह सब देखकर गरुड़ हैरान रह गया और अपना काम खत्म करके वापस स्वर्गलोक पहुंचा। तो गरुड़ भगवान विष्णु के पास गया और पूछा कि हे प्रभु, आप तो कह रहे थे कि उस पंछी को 7 वर्षों की पीड़ा सहनी पड़ेगी,
लेकिन जो मैं देख कर आ रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो मैंने पहले तुमको दिया था, और तुमने उस पंछी को, तुम्हारे मंत्र देने के बाद उसने सब कुछ पीड़ा या तकलीफ होती, उसे जो भी कुछ पीड़ा या तकलीफ होती, तो वह उसी मंत्र का जाप करने लगा और कहता है कि भगवान तेरा शुक्र है। और तुम्हें तो पता है कि भगवान विष्णु कितने दयालु हैं। वे अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में देख नहीं सकते। बस इसी मंत्र ने उस पंछी के 7 सालों की सजा 7 दिन की कर दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम भगवान को धन्यवाद करते हैं? नहीं, हम उन्हें हर उस चीज के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने जो हमें अनंगित मूल्यवान चीजें दी हैं, उसके लिए हम कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं, जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो उस भगवान का शुक्रिया करो कि तुम्हें बुखार नहीं आया। तुम्हें तुम्हारे पास छोटा सा घर है तो उस भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें सड़क पर नहीं रहना पड़ रहा। तुम्हारे पास तुम्हें साधारण सा खाना मिलता है तो भी उस भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें कम से कम भरपेट खाना तो मिल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों। मेरा विश्वास करो, ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। धन्यवाद।